क्या पाकिस्तान की सेना अब गाजा की सरजमी पर उतरने वाली है? क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बड़ी डील होने जा रही है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। खबर है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस प्लान के तहत पाकिस्तान गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का हिस्सा बन सकता है। आखिर इस मिशन के पीछे अमेरिका की चाल क्या है और पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा जोखिम है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी कड़वे सच का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। गाजा में पिछले 2 सालों से जारी जंग को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है। इस योजना के तहत गाजा की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बनाई जाएगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का आभार जताया है कि उसने इस सेना का हिस्सा बनने के प्रस्ताव पर विचार करने की सहमति दी है। हालांकि रूबियो ने यह भी साफ किया कि अभी तक कोई पक्का समझौता नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जैसी मुस्लिम बहुल देश की सेना इस मिशन में शामिल हो ताकि स्थानीय स्तर पर उसे स्वीकार्यता मिल सके। मियामी में चल रही हाई लेवल बैठकों में ट्रंप के करीबी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात सीधे डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त बेहद नाजुक दौर में है और एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और उसे अमेरिकी मदद की सख्त जरूरत है, तो दूसरी तरफ गाजा में सेना भेजना एक आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। वाशिंगटन लगातार इस्लामाबाद पर दबाव बना रहा है कि वो इस शांति सेना की कमान संभाले या इसका बड़ा हिस्सा बने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संकेत तो दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हमास को निहत्था करना पाकिस्तान का काम नहीं है। जनरल मुनीर के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि घरेलू स्तर पर जनता और कट्टरपंथी संगठनों को मनाना बेहद मुश्किल होगा। ट्रंप का प्लान जितना आसान दिख रहा है, जमीन पर वो उतना ही पेचीदा है। मार्को रूबियो ने खुद माना है कि इस मिशन को शुरू करने में कई तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेना का खर्च कौन उठाएगा और इसके नियम क्या होंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले हुए तो उन्हें इजरायली हितों की रक्षा करते हुए देखा गया तो पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। फिलहाल मियामी में मिस्र, तुर्की और कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत अमेरिकी सैनिकों को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए वो पाकिस्तान और अन्य मित्र देशों के कंधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या पाकिस्तान को गाजा में अपनी सेना भेजनी चाहिए? क्या ये फैसला पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारेगा या उसे एक नई जंग में झोंक देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।